डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टैक्स टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखो, हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में कल क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और ये जो पीडीएफ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास में मनन प्रकाशन की बुक होगी तो वही से लिया गया है टिल 2018 से लेकर 2024 तक जो भी आपके ऑब्जेक्टिव आए मैं आपके साथ में क्या करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। ये पेपर है, अभी इसका हम लोग सोल्यूशन भी देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इनकम टैक्स एक्सटेंड द होल्ड। तो मैं आपके साथ में कोशिश करूँ तो डायरेक्टली आपको आंसर ही मिलेगा, तो आप लोग के लिए ज्यादा क्या रहेगा, ये बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आप लोग का। इनकम टैक्स इज अ एक्सटेंड टू द डैश। तो यहां पर जो आपका आंसर रहने वाला है डियर फ्रेंड्स, होल इंडिया। क्या रहने वाला है? होल इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन। तो आपका आंसर रहने वाला है यहां पर इनकम। द लीगल स्टेटस ऑफ मिसेस हिमा दास इंडियन स्प्रिंट रनर इज डैश। तो थर्ड का आंसर जो स्टूडेंट्स रहने वाला है एन इंडिविजुअल, ताकि वो एक इंसान है ना, समझ में आ गया। ए पर्सन 24 कैरेट गोल्ड मंगलसूत्र इज अ डैश एसेट। तो फोर्थ का आंसर जो डियर स्टूडेंट्स रहने वाला है कैपिटल एसेट बोलते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, एवरी एसएससी इज अ पर्सन डैश। तो यहां पर जो आपका आंसर रहने वाला है एवरी पर्सन नीड टू नॉट टू बी एसएससी। ठीक है, ये बी वाला आपका आंसर रहेगा। डन। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका रहने वाला है रेसिडेंशियल स्टेटस। 7, इन केस ऑफ कैपिटल एसेट 1/4 मतलब 1 अप्रैल 1971 द फेयर मार्केट वैल्यू इज कैपिटल एसेट डिटरमाइंड इन द डैश। तो 7th का आंसर जो रहने वाला है 1 अप्रैल 2001। डिडक्शन अंडर द 80D इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड। 8 का आंसर जो आपका रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स डिडक्शन। तो यहां पर आपका आंसर जो रहने वाला है DUF इन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या रहेगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्वेश्चन नंबर 9, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। यहां पर आपका आंसर रहेगा फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्या रहने वाला है? फुल्ली एग्जेम्प्ट। अनकम्प्यूटेड पेंशन रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज अ डैश। 10th का आंसर आपका फ्रेंड्स रहने वाला है टैक्सेबल। ठीक है, ए डिडक्शन अंडर द 80E इज अलाउड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एक्सटेंड। 11th का आंसर आपका रहने वाला है एनी अमाउंट। ठीक है, अवार्ड रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टेड। क्या रहेगा? एग्जेम्प्टेड। ठीक है, अब हम लोग करते हैं ट्रू और फॉल्स। एक्स ग्रेडिया रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज अ टैक्सेबल हैज अ सैलरी। यहां पर आपका आंसर रहने वाला है ट्रू। तो यहां पर मैं डायरेक्टली आपको ना आंसर के पेज में लेके जाता हूं, ताकि आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने के लिए। ठीक है, ये रहा। When a property is acquired by the owner himself, that a property is called the dash let out of the property. False. Expenses on local festival Navratri Puja is allowed business expenditure. True. Previous year can be more than the 12 month. False. कभी नहीं रहेगा। There are total 5 heads of income. True. सभी को पता है 5 heads of income. Please comment section में mention मुझे कर देना। Salary received by the member of parliament is a taxable under the heads of income salary. False. पार्लियामेंट का सब गवर्नमेंट की इनकम सारा टैक्सेबल नहीं रहता। ठीक है, कोई भी इनकम में नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स इज एप्लीकेबल टू ट्रांसफर एक्सपेंसेस। फॉल्स। स्टेटस ऑफ द इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स ऑलवेज रेसिडेंट। फॉल्स। ग्राउंड रेंट इज अ टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी। फॉल्स। याद रखना, इनकम अदर इनकम में जाता है ये। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हूँ। गिफ्ट रिसीव बाय द डॉक्टर फ्रॉम हिज पेशेंट टू इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ट्रू। Interest on income tax refund is taxable under the heads of income from other sources. True. Any sum received under key man insurance policy is taxable. Answer is true. ठीक है, तो ये था 2018 का पेपर। अब हम लोग देखते हैं 2019। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा 2019। असेसमेंट ईयर कैन बी डैश। तो यहां पर जो आपका आंसर डियर फ्रेंड्स रहने वाला है डेट विल बी द 2 सेकेंड। हाँ डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट।
आपका जो आंसर रहने वाला डियर फ्रेंड्स, डेट इज द 12th मंथ। प्लेटिनियम मेटल नेकलेस इज अ डैश ऑफ कैपिटल एसेट, दो मोस्टली रिपीटेड हो रहे क्वेश्चंस। ए लीगल स्टेटस ऑफ द मिसेस महेश रमीज इंडियन क्रिकेटर। अभी यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा बताओ मुझे। अभी हम लोग ने लास्ट टाइम देखे थे इंडिविजुअल। देखो एवरी पर्सन एसएससी इज अ पर्सन डैश, तो फोर्थ का आंसर डियर फ्रेंड्स वही सेम जो पहले था। द टर्म इनकम इंक्लूड द डैश, पांचवी का आंसर है डियर फ्रेंड्स लीगल और इलीगल दोनों आता है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग बोथ द अबव। क्या बोलेंगे? बोथ द अबव। कंप्यूटेड पेंशन रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है? एग्जेम्प्ट। फेयर मार्केट 2021 इज एप्लीकेबल टू द एसेट, तो यहाँ पे जो 7th का आंसर रहेगा डियर फ्रेंड्स ये रहेगा एक्वायर्ड प्रीरियर, पहले वाला रहना चाहिए। कौन सा रहना चाहिए? पहले वाला। ठीक है। डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80 CCC इज रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इज अलाउड टू डैश, तो 8 का आंसर जो स्टूडेंट्स रहने वाला है इंडिविजुअल। इज अलाउड वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम, तो 9th का जो आंसर रहने वाला है गुड्स एंड सर्विस एंड टैक्स। ठीक है। जीएसटी, दुकान वाले क्या पे करते हैं बिजनेस में? जीएसटी। शेयर ऑफ ए इनकम रिसीव बाय द मेंबर HUF इज अ डैश, तो 10th का आंसर जो रहने वाला है डियर फ्रेंड्स फुल्ली एग्जेम्प्ट। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड टू द डैश, तो 11th का आंसर है गवर्नमेंट अलाउ। ठीक। द पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर द सेक्शन D शुड बी डैश, तो 12th का जो आंसर आपका रहेगा बाय मोड ऑफ एनी अदर देन कैश। ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा C वाला। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेते हैं? आंसर चेक कर लेते हैं, ताकि आपको भी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रहा ऑब्जेक्टिव। एक्स ग्रेटर रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल, फॉल्स। दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वेजेस एंड सैलरी आर टैक्सेबल अंडर द हेड्स इनकम फ्रॉम द सैलरी, ट्रू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द विनिंग ऑफ ए लॉटरी इज द इनकम, ट्रू। ए पर्सन बाय होम टैक्स इज पेबल अंडर द इनकम टैक्स इज नोन एज SSC, ट्रू। When the person is issued to by the owner himself, purpose of business and annual value of such property is taxable as the income from the house property, false. Transfer expenses are deducted from the sales consideration, true. There are the total 4 heads of income, false. 5 income है ना। Gift received from the father is taxable, false. घर वालों के लिए पूरा exempt है, ठीक है, taxable नहीं देता है। Status of an Indian citizen always resident, false। गलत है, देखिए कितनी बार वो बाहर भी चले जाता है। Under the section 80U is applicable all individuals, false. Royalty is taxable under the heads of income others as, true. Previous year is always for, false. हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है। ऑलवेज क्या बोल रहा है? 12 मंथ, तो नहीं, फॉल्स है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं नवंबर 2019। ओके, सो यहां पर आप लोग का जो आंसर होने वाला डियर फ्रेंड्स चेक कर लेते फटाफट। डैश इज लायबल टू पे द इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम रिसीव इन इंडिया, तो यहां पर जो पहले का आंसर है बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ठीक है। हैज पर द सेक्शन 1224 स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउबल लेट हाउस, तो सेकंड का जो आंसर रहने वाला डियर फ्रेंड्स 30% ऑफ एनईवी। कितना रहेगा? 30% ऑफ एनईवी। एंड कंप्यूटेड पेंशन रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दो ये थर्ड वाला क्वेश्चन से ना फिर से रिमूव हुआ, एग्जाम फ्रॉम मतलब ये रिपीट हुआ, सॉरी। ठीक है। गैस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर सप्लाई प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एम्प्लॉय डैश, तो 4th का जो आंसर रहने वाला डियर फ्रेंड्स आप लोगों का रहने वाला है परक्यूसाइड टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉय। कहां पर दिया वो? परक्यूसाइड टैक्सेबल। ठीक है। तो ये परक्यूसाइड टैक्स इन केस ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, सॉरी स्पेसिफिक एम्प्लॉयज। ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे ये वाला आएगा, सॉरी। ठीक है। स्पेसिफाइड वाला आएगा। कौन सा आएगा? स्पेसिफाइड। तो इसको मैं सही कर लेता हूं। ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स इज ए डिडक्टेबल फ्रॉम डैश ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी, तो 5th का जो आंसर रहने वाला है GAV, आपने सुने रहेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके। सेल्स ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड, तो 6th का जो आंसर रहने वाला है डियर फ्रेंड्स कैपिटल गेन रहने वाला। क्या रहने वाला? कैपिटल गेन। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द फादर इज अगेन नॉन टैक्सेबल, अभी हम लोग ने क्वेश्चन में, राइट और रॉन्ग। ठीक है। ग्रेचुटी रिसीव फ्रॉम बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। दो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे डियर फ्रेंड्स, इसके लिए बोल रहा हूँ, ये जिसको भी पूरा PDF चाहिए मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगा। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड एज अ डैश इन इंडिया एनी प्रीवियस ईयर इफ ही स्टे इन इंडिया मिनिमम डैश डेज, तो 9th का जो आंसर रहने वाला है 182 डेज। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हूँ। ए सैलरी रिसीव बाय द पार्टनर फ्रॉम हिज फर्म इज रिगार्डेड एज 10th का जो आंसर रहने वाला है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ ए बिजनेस इन द प्रोफेशन।
प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। इफ ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्थ मोर देन द डैश इज कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो जो 11th का आंसर रहने वाला डियर फ्रेंड्स मोर देन द 24 मंथ। डिडक्शन अंडर द 80C इज अलाउड द मैक्सिमम डैश, तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला 1.5 लाख, ठीक है। अब हम लोग ट्रू और फॉल्स के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका जो आंसर है उसमें देख लेते हैं। चलो, इनकम रिसीव फ्रॉम द स्मगलिंग एक्टिविटीज इनकम एज पर द इनकम, ट्रू। Avon Private Limited is a partnership firm under the Income Tax Act, false. Examination fees received by the professor of university which is employee is a taxable, true. Entertainment allowance received by the government employee is fully taxable, false. Municipal tax paid by the tenant is allowed deduction from the income from house property of the owner, false. Deduction allowed under the section 80D for medical insurance premium paid by the SSC, self, spouse and dependent children, none of the whom is senior citizen, true. Depreciation is allowed deduction only when its claim as per the income tax, true. Remuneration received by the member of parliament is taxed as income under the heads of income, false. Past profit which is earned outside of India, non-resident but bought in India current year, taxable, हाँ false हो जाएगा. Agriculture income derived from the cultivation of a land exempt होता है, ठीक है, taxable नहीं है. Gift received from the friendship day 49,000, तो ये क्या रहेगा, एग्जाम, हाँ अगर 50,000 का रहता तो टैक्सेबल होता। ब्रोकरेज पेड ऑन सेल्स ऑफ कैपिटल एसेट विल बी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गेन, ट्रू, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है डियर फ्रेंड्स, वो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्लीज आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे ऐड हो जाना, ग्रुप पे ऐड हो जाना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, टेलीग्राम की भी दे रहा हूँ और व्हाट्सएप की, तो वहां से आप लोग जुड़ के ये सारा ऑब्जेक्टिव ले सकते हो। सबसे पहले आप लोग इतना पढ़ के जाओ तो ताकि आपका जो 20 मार्क्स है कम से कम 15 मार्क्स का, और आपको हेल्प होगी, आपको बहुत सारे आंसर भी लिखने के लिए मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।